नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले खबर हम आपको बता दें चार धाम और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। तो सीएम पुष्कर धामी आज शाम 4 बजे दोनों मुद्दों पर बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर कोई फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक है और सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम से उत्तराखंड सरकार की बातचीत हुई है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। इन्हीं सब बातों पर आज शाम 4 बजे धामी एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि चाहे वो चार धाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि चार धाम यात्रा पर फिलहाल अभी रोक लगाई है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार, लेकिन कांवड़ यात्रा क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में हम क्या माने, आज शाम जब बैठक होगी तो क्या कुछ फैसला हो सकता है इस पर? बिल्कुल नीलू, क्योंकि कांवड़ यात्रा कहीं ना कहीं पूरे जो हिंदू धर्मावलंबी है या शिव भक्त है उनके लिए एक बड़ा आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी संख्या में लोग कांवड़ भरने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और गौमुख तक जाते हैं। तो यूपी ने जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रुख दिखाया है कि वो यहाँ पर राहत देगी, उम्मीद यही है कि पुष्कर धामी भी इसमें कहीं राहत देने के मूड में है और सरकार ये फैसला ले सकती है कि कांवड़ियों के लिए इस बार जो बॉर्डर्स है वो ओपन किए जाएंगे, उनके आने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें पूरा जो नॉर्म्स होंगे उनको किस तरीके से फॉलो किया जाए, इसको लेकर आज एक बैठक है 4 बजे सचिवालय में, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीलू, बिल्कुल, चूंकि ये इंटर स्टेट का मामला है, कांवड़ यात्रा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों से होकर गुजरती है, इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा है। फिलहाल अगर कोविड की स्थिति की बात की जाए दीपांकर, तो किस तरह की स्थिति है? क्या उन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये माने कि हो सकता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी, उसी तरह से एक लिमिट हो कि हाँ इतने यात्री वहां जा सकते हैं या कांवड़ यात्रा के लिए निकल सकते हैं? क्या इसके साथ मंजूरी हो सकती है क्या? नीलू, इस वक्त मेरे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं। उनसे जानते हैं कि कोविड को लेकर सर, कोविड के हालात और जिस तरह कांवड़ को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसे खोलेंगे, अब क्या राज्य सरकार तैयार है ऐसे हालात के बीच में? देखिए, माननीय योगी जी का हमारे मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिक बात हुई है और सैद्धांतिक रूप से हम भी इसमें तैयार हैं कि हमको कुछ छूट दे के जो है यात्रा करनी चाहिए, लेकिन राज्य का इसमें हित देखेंगे, आम जनता का हित देखेंगे और कोविड के जो केस आ रहे हैं उनका भी जो है हमें एक अध्ययन करने के बाद ही कोई नीतिगत निर्णय। तो नीलू, आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को कि किस तरह से फैसले लेगी सरकार, और यहाँ पर सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि कोविड प्रोटोकॉल भी ना टूटे और कांवड़ की यात्रा भी हो सके। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन वो सब तय होगा आज के 4 बजे की बैठक में। और अब बात पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ के धारचूला में कुलागाड़ में मोटर पुल भारी बारिश के चलते बह गया, जिससे दारमा, व्यास और चौदास घाटी के करीब 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी और एसएसबी के साथ सेना के जवान भी कैद होकर रह गए। पुल टूटने से रोजमर्रा का सामान पहुंचाने में भी अब दिक्कत आ रही है। और नैनीताल में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बेताल घाट में कई गांव के प्रधानों ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका प्रदर्शन और आंदोलन और उग्र होगा। तो पहला यह है कि हमारा जो सीएससी का 2500 रुपये महीना कट रहा है ये बंद होना चाहिए और हमारी प्रधानों की जो 12 सूत्री मांगे हैं उनको लेके ये पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है और अगर ये हमारे मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे 11 तारीख से देहरादून में धरना वहाँ चलेगा। और देहरादून में अपने 5 साल के बच्चे के साथ तेजिंदर कौर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं।
तेजिंदर का आरोप है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद, आशीष शर्मा और जतिन हुड्डा ने आश्रम और निजी भूमि को हड़पने और दबंगई से बेच दिया। महिला का आरोप है कि साल 2016 में उसके पति महामंडलेश्वर स्वामी रसानंद की मौत के बाद ट्रस्ट और कनखल के आश्रम की संपत्ति पर उनके बेटे का हक है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फैसले से पहले ही कैलाशानंद और उनके साथी उसे हड़पना चाहते हैं। मेरी आज जो यहाँ पे भूख हड़ताल और यहाँ पे धरने का जो रीज़न है वो ये है कि पिछले 5 साल से मैं अपने और अपने बच्चे के अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ रही हूँ। जो लड़ाई मैं कोर्ट के जरिए लड़ रही थी, लेकिन कैलाशानंद, तुल्ली, जतिन हांडा, इन सब ने मिलकर जो गुंडागर्दी से और इन सब तरीके से इन लोगों ने शासन प्रशासन को दबाव में लेके, अपने कॉन्फिडेंस में लेके इन लोगों ने रसानंद जी की जमीनें बेचनी शुरू कर दी। इस बच्चे के अधिकार खत्म कर दिए, जो इसको इसके पिता से मिलना चाहिए था, जो अधिकार वो चीजें वो खत्म कर गया, मुझे घर से बेघर कर गया। और पिछले दिनों हुई बारिश ने नैनी झील को पानी से लबालब भर दिया। मई जून में हुई बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो अगस्त में ये झील पूरी तरह से भर जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील का पानी पेयजल के तौर पर भी होता है। सिंचाई विभाग भी नैनी झील के मेंटेनेंस को लेकर अब सतर्क हो गया है। और जून के महीने में मानसूनी वर्षा का भी इसमें काफ़ी हाथ है और उम्मीद है कि इस साल अगस्त लास्ट तक हमारी झील 12 फुट के लेवल पर आ जाएगी। और पहाड़ों में इस साल मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिला। लंबे समय बाद इस बार सर्दियां बिना बर्फबारी के ही गुजर गई। वहीं अब बरसात के सीजन में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम में आ रही इस बदलाव से खेती और बागवानी को भारी नुकसान हो रहा है। आमतौर पर इन दिनों पहाड़ पूरी तरह जलमग्न हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जुलाई का पहला हफ्ता गुजरने को है, लेकिन बारिश का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। हालात ये है कि प्रचंड गर्मी से पहाड़ भी झुलस रहे हैं। इस साल मौसम चक्र में लगातार बदलाव दिखा है। जब फसलों को बारिश की दरकार थी, उस वक्त सूखा पड़ा रहा और जब फसलों के कटने का समय आया, भारी बारिश ने तांडव मचाया। मौसम का ये बदलाव खेती के साथ ही बागवानी पर भी भारी पड़ रहा है। इस बार आप सही कह रहे हैं, बारिश का परिवर्तन तो आया। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जिस समय फसलें पक रही थी, उस समय बारिश हो गई और उसके बाद अभी तक जो है बरसात हो नहीं पाई है, जिससे काफी फसलों को असर पड़ सकता है। पहाड़ों में इस बार जाड़ों की बारिश 60% कम हुई थी। हालात तो ये है कि निचले इलाकों में कहीं भी बर्फ नजर नहीं आई, ऊंचे इलाकों में भी कम ही बर्फबारी हुई। अब हालात ये हैं कि बरसात के मौसम में मॉनसून कहीं ठहर गया है तो पेयजल का भी संकट गहराने लगा है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारा वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वो वातावरण परिवर्तन के लिए हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, जिससे कि हमें यह पता चल जाए अगर क्या करें कृषि में। यह भी एक हमारे लिए अध्ययन हेतु जरूरी है। मौसम चक्र में हो रहे इस बदलाव की बारीक स्टडी अब निहायती जरूरी हो गई है। इसी आधार पर ये तय भी हो सकेगा कि किन महीनों में कौन सी फसल किसान बोएं, ताकि खेती और बागवानी बच सके और किसानों को हो रहे नुकसान को भी कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के इंजीनियर का घेराव किया और पानी की व्यवस्था ठीक करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेयजल की व्यवस्था 1 हफ्ते में ठीक नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन होगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये शहर की पानी की व्यवस्था इस गर्मी के हालत में इसको सुचारू ठीक ढंग से किया जाए, समय निर्धारित किया जाए। आधा घंटा या 1 घंटा जो समय देना, वो हमेशा एक रोस्टर बनाकर पानी दिया जाए और मटमेला पानी को दूषित पानी को दूर किया जाए। इससे जनता को लाभ मिले और कोविड ये चल रहा है, इसको देखते हुए। और मानसून के सीजन में टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने लगा। वहीं से सटे गांव में एक बार फिर से दहशत है। गांव में भूस्खलन और भू धसाव से खतरा बढ़ने लगा है। टिहरी झील से सटे गांव में एक बार फिर से दहशत है। बारिश के चलते टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने लगा है तो गांव में भूस्खलन और भू धसाव भी लगातार बढ़ रहा है।
17 गांव के 415 परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर करीब 760 मीटर पहुंच गया है, जिससे झील से सटे कई गांव में भूधसाव हो रहा है और लोग बारिश के समय जाग कर रात बिताने को मजबूर हैं। बारिश होती है तो हम लोग जाग के बैठ जाते हैं। फिर बलियों के सारे हमारे मकान खड़े कर रखे हैं कि मतलब हम लोग तो जितने परेशान हैं। कई बार हम डीएम साहब के पास गए, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। दिक्कत होती है हमको जब बारिश होती है ना, तो हम रात भर सोते नहीं, तिरपाल लगा रखा ऊपर से बहुत पानी आता है। जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो हर साल मकान को ठीक कराते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को मदद दी जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जिलों को जरूरत के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ गांवों का जिनमें घर वगैरह का भुगतान होना था, तो वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और उनको भुगतान की कार्रवाई की भी जा रही है। टीएससी से भी स्वीकृति आ गई थी 2 गाँव की। कोई भी गांव अगर विस्थापन करना है या गांव का कोई कस्बा विस्थापन के योग्य है तो उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जिले से जैसे रिपोर्ट आएगी हम उनको पैसा दे देंगे। कई साल से विस्थापन की बाट जो रहे ग्रामीण बरसात में एक बार फिर से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली ग्रामीणों पर भारी पड़ सकती है, जो कि भविष्य में किसी दुर्घटना की ओर संकेत दे रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। और नैनीताल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया से स्मैक की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 ग्राम से ज्यादा स्मैक और 8,000 नगद रुपए बरामद किए गए। आरोपी बलिया में स्मैक की तस्करी कर नैनीताल में बेचते थे और पुलिस को इनके एक होटल में होने की सूचना मिली। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। 35 साल के युवक नफीस का शव चारपाई पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जो थाना प्रभारी लक्सर है वो मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी यहाँ पे पहुंचकर जो मौके का मुआयना किया गया। आगे की ये कार्रवाई चल रही है। लाश को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पौड़ी में जंगली जानवर खासतौर पर गुलदार की दहशत से लोग परेशान हैं और इसके चलते किसानों की खेती किसानी के साथ आम जिंदगी भी अब दूभर सी हो गई है। पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की भारी दहशत है। लोग परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में गुलदार के हमले में अलग अलग इलाकों के 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार की दहशत से ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहु बेटियां यहाँ जंगल में घास काटने जाती हैं, जिससे बहुत खतरा बना हुआ है और हम चाहते हैं प्रशासन से कि या तो इस पे पिंजरा लगाया जाए, इसे जल्दी से जल्दी इसको शूट आउट किया जाए। बाकी हमें भी डर लगता है, घर जाने में आने जाने में डर लगता है। मेरे को घायल किया जी, एकदम से आके अटैक कर दिया एकदम से। आपके सामने दिन में आ रहा है, दिन में जब ये हालत है, हम तो 5 बजे बाद बंद हो जाएंगे घर के अंदर, फिर हमारी दिनचर्या चलेगी कैसे? आप देखो बेसिक गांव में क्या सुविधाएं हैं, कुछ है कि किसको अपना घर छोड़ना अच्छा लगता है? इतना बड़ा घर है हमारा, कलम भी छोड़ के जाएंगे। वहीं वन अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जबकि एक आदमखोर गुलदार शिकारी की गोली का शिकार हो चुका है। लेकिन आदमखोर गुलदार की पहचान करना भी बड़ी चुनौती है। और गांव वालों को मैंने सेंसिटाइज किया है कि वो अकेले न जाएं, शोरगुल करें और पूरा मतलब जो है लाइट को खुली रखें और हो हल्ला मचा करके जाएं। अगर गलती से अगर हम किसी दूसरे को मार दें और वो घटना अगर फिर होती रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके ही उसको हम मारते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। पहाड़ी जंगली जानवरों के खतरों के बीच जी रहे ग्रामीण पलायन भी कर जाते हैं। ऐसे में जरूरत है बेहतर रणनीति की, जिससे वन्य प्राणियों और इंसानी संघर्ष रुक सके। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। और टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत अब भंडियाना मोटाना रोपवे को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। करीब 4 साल से बंद इस रोपवे के शुरू होने से टिहरी झील के आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। मेगा प्रोजेक्ट के तहत करीब 1200 करोड़ के टिहरी झील के आसपास पर्यटन की गतिविधियों को विकास उसका भी किया जाएगा। भंडियाना रोपवे का क्योंकि यूटीडीबी की एक टीम आई थी जो कि यहाँ पर चिन्हित कर रही थी प्रपोजल्स, तो हमने उनको, क्योंकि ये रोपवे बंद था और हमारी जानकारी में था,
तो हमने उनको ये बताया था कि इस रोपवे को भी वो शामिल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है टिहरी झील पर। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
जाति धर्म की सरकारों मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सुधारने की हिदायत दी है, लेकिन अधिकारियों पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। हरिद्वार तहसील का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कानून को अपने ऑफिस में बेंच पर लेटकर लोगों की फरियाद सुनता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि यह वीडियो बुधवार का ही बताया जा रहा है, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे। कानून को अनिल कंबोज ने यह व्यवहार एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ किया, जो अपने किसी काम से कानूनगो से मिलने पहुंचे थे। अपने ऑफिस में जरूरी काम से पहुंचे व्यक्ति की तरफ कानूनगो अनिल कंबोज ने देखने की जहमत नहीं उठाई और बेंच पर पैर पसार कर लेटे रहे। कानूनगो साहब जरा देख लो, मेरा लाइसेंस है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।